नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने संसदीय क्षेत्र वेरका के लोगों से मिले और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नवजोत सिंह सिद्धू लंबे वाहनों के काफिले के साथ वेरका पहुंचे। वेरका क्षेत्र के लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू का स्वागत किया। सिद्धू ने वेरका में ठप पड़े विकास का पूरा आश्वासन दिया और इस बीच सिद्धू ने कहा कि वो समय दूर नहीं जब पंजाब को 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। सिद्धू ने कहा कि पटियाला मेरी जन्मभूमि है, अमृतसर मेरी कर्मभूमि है और काबिल गौर है कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनने के बाद फिर से अपनी ही सरकार पर निशाने साध रहे हैं। इसी पर आज की डिबेट में हम बात करेंगे और जानेंगे राजनीतिक नेता पर आखिर क्या आप सोच रहे हैं और जनता जो लगातार ये मांग करती रही है कि उनके लिए उनके हित में कदम उठाए जा सकें, लेकिन नेता इस पर क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और चलिए जरा इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नरेंद्र संधू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ अमरदीप सिंह धरनी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। विनीत वर्मा भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विनीत वर्मा, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा मैं शुरुआत यहाँ पर अमरदीप जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ। मौजूदा वक्त में कई आरोप लगाए जा रहे हैं, कई तरीके की बातें की जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप लगातार मुखर रूप से सामने आकर के सवाल उठा रहे हैं। आपका यह कहना है कि सत्ता में वो हैं और अब उसके बावजूद भी 4.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक भी जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर वादे जनता से किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं। अरे सर, देखिए, हम जो कह रहे हैं वो हम कम कह रहे हैं, उससे भी ज्यादा जो है मिस्टर सिद्धू कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो सिद्धू साहब हैं, देखिए वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं। पार्टी प्रेसिडेंट है जो प्रोटोकॉल के मुताबिक वो सबसे ऊपर होता है। अगर उसने कोई बात करनी है विद इन पार्टी तो सीएम उसके नीचे है पार्टी लेवल पे। तो वो अपने जो कांग्रेस भवन है उसमें सारी पार्टी को बुला के इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। मगर दूसरी तरफ जो प्रोटोकॉल है, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में सीएम सबसे ऊपर होता है। और मिस्टर सिद्धू साहब जो है वो गवर्नमेंट का भी पार्ट है और दूसरी तरफ पार्टी के हेड है। और पार्टी के हेड को चाहिए कि जो बात है वो अंदर बैठ के अपनी पार्टी विद इन पार्टी कर सकते हैं। मगर जब वो सोशल प्लेटफॉर्मों पे और मीडिया के बीच आके और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ये बोलते हैं कि 18-29 प्रोग्राम हम पूरे करेंगे, अगर कैप्टन साहब नहीं करेंगे तो जितने संसद मेंबर हैं वो करवा लेंगे। तो आप हमें तो कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, सिद्धू साहब को ये नहीं पता कि जो पार्टी लेवल होता है ना वो सबसे ऊपर होता है। इसीलिए अगर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली का जो प्लेटफॉर्म है, हालांकि वो सिंपली एमपी है, सोनिया गांधी भी और राहुल ठीक है सर, गांधी मैं जरा वापस लौटूंगा, इसको हम जरा हैं। आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक एक करके सभी से जरा रिएक्शन भी ले लेता हूं। विनीत वर्मा जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार मौजूदा वक्त में ये कह रही है कि हमने कई बड़े कदम उठाए हैं, हमने जनता के हित में काम किए हैं, कोरोना संक्रमण का जो दौर रहा उसमें हमने जनता के लिए जो राहत पहुंचाई वो एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा है जनता के बीच में, आपको इसमें क्या नजर आता है? देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। आज भी हमारे राघव जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चंडीगढ़ में। उन्होंने बताया अभी जो 129 पेजों का मैनिफेस्टो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और कांग्रेस पार्टी ने जो 2017 में वो बनाया था, उसका प्रचार नवजोत सिंह सिद्धू ने ही जाके घर घर तक उनको पहुंचाया। और देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे, नवजोत सिंह सिद्धू भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट है वो आज की डेट में 75-25 के हिसाब से काम कर रही है। सो हमें तो भी इसमें कहने की क्या जरूरत है। बाकी हम देखो, पार्टी प्रेसिडेंट है, एमएलए का उनको साथ है, हाई कमांड का आशीर्वाद है, वो एक तरह से गवर्नमेंट ही है। सो उनको आज की डेट में जो पहले जो 2017 में 9 नुक्तों के इनकी एजेंडा था और जो अब 18 नुक्तों का इनका एजेंडा है, वो इनको ऑपोजिशन के रोल से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के हेड है पंजाब में। सो यही एक तरह से कांग्रेस है पंजाब में और यही एक तरह से
अगर नहीं कोई सीएम करता इनका तो ये उनसे मनवा भी सकते हैं। सो इनको लोगों को रिलीफ देनी चाहिए। जो अब के इनके 18 एजेंडे हैं वो, जो 9 इनके रुकते हैं पहले वो, और जो 2017 के प्रोमिसेस इन्होंने किए थे उसको इनको पूरा करना पड़ेगा। और इनको ये ऑपोजिशन रोल से बाहर आना पड़ेगा। अब यही गवर्नमेंट है। और रादर देन आप लोगों को उनके मसले हल करने की बजाय आप कहें भी हम ट्वीट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट देखो ट्वीट से नहीं चलती, ये इनका इंटरनल मैटर है। उसको शायद इसी बात का जो दंश आज सारा पंजाबी झेल रहा है। पंजाब में 2 पावर सेंटर बन चुके हैं, पर काम मेरे हिसाब से 4.5 साल से ना तो कप्तान साहब ने किया है। अब लोगों को बड़ी आस थी भी नवजोत सिंह सिद्धू आएंगे, जैसा वो कह रहे थे भी मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा, तो अभी बड़े दिन हो चुके हैं। सो मेरे को लगता है उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। और जो लोगों के ग्राउंड लेवल पर जिसके लिए वो फाइट करते आए हैं ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर, उसको अब करके दिखाने का टाइम है। और हमें उम्मीद है कि ठीक है, वो हमारी जमीन बात पर को काम जरूर करने की समझेंगे। और जरूरत है, ऑपोजिशन रोल जमीन वो पर हमारा काम है, करके हम दिखाने की क्वेश्चन कर जरूरत सकते है, हैं। जनता तो को वो वो एहसास हो पाए कि वाकई में असल मायने में उनके लिए काम किए गए हैं। जरा जल्दी से मैं रिएक्शन नरेंद्र संधू जी आपसे लेना चाहता हूं। सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है? सरकार के मंत्री अभी तक, इससे पहले तक सवाल उठाते रहे। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार आज भी सवाल उठा रहे हैं, और अध्यक्ष बनने से पहले और अध्यक्ष बनने के बाद क्या आपको लगता है कोई बदलाव हुआ है? सरकार पर आज भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बेअदबी का मामला आज भी वो कह रहे हैं कि इसको लेकर के एक्शन तो हुआ नहीं, इसको लेकर के आगे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए शबिंदु जी, ऐसा है कि एक्शन तो हो रहा है। एक्शन आपको अभी दिख नहीं रहा, दिखेगा, टाइम लगता है। एक्शन और रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए कोई भी चीज है उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। नवजोत सिंह सिद्धू नरेंद्र जी, एक हमें ना ऑनेस्ट दिखे पॉलिटिशियन है, लेकिन जनता को जो तो जो नजर आए ना, करते हैं वो करते हैं। जनता को उन्होंने नजर आए। अपने विपक्ष कल बार बार आपने यही तो बताया कह रहा है कि कि में अगर गए आप एक्शन ले रहे हैं तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? तो जी विपक्ष ये सवाल बार बार यही तो पूछ रहे हैं कि अगर आपने एक्शन लिया है, आप कह रहे हैं कि एक्शन ले लिया, तो नजर क्यों नहीं आ रहा? ना विपक्ष को नजर आ रहा, ना जनता को नजर आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक्शन क्यों नहीं हो रहा? देखे थी जो 2 नंबर की बसें चलती थी सब बंद कर दी हैं। पीपीए पे हम जो नेक्स्ट सेशन है उस पे फैसला लेने जा रहे हैं। बिजली के ऊपर हमने फैसला ले लिया, नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। देखें, मैंने फिर आपको वही बात बताई है कि एकदम से एक्शन नहीं होता, एक्शन प्रोसेस में है। अभी आपको 2, 4, 5, 10 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू आप देख रहे हैं कि लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं अपने एमएलए के साथ, अपने हल्के के लोगों के साथ। सर, और मेरे को जरा दो चीज पहले आप साफ कर दीजिए। जो नवजोत मेंबर्स है सिंह उनके साथ सिद्धू भी मीटिंग आपकी की। पार्टी के प्रदेश देखिए अध्यक्ष हैं। जब सर, तक नरेंद्र फीडबैक जी, नहीं बड़ा आएगा सीधा एमएलए सा से, सवाल तब तक है। ये नवजोत सिंह कुछ होने सिद्धू वाला नहीं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सवाल उठा रहे हैं सरकार के कामकाज को लेकर के। वो कह रहे हैं ना तो बेदबी के मामले पर कुछ हुआ, देखिए, ना एसटीएफ को न लेकर के ऐसे कुछ नहीं हुआ, है, ना ही कामकाज पे बिजली वो की, सवाल नहीं उठा सर रहे। बिजली दरों वो को सिर्फ लेकर के भी उन्होंने- सवाल उठा रहे उन्होंने कल हैं। तो इतना इसमें सिर्फ सही कौन यही है? कहा है या कि तो नवजोत सिंह PPA का सिद्धू सही मसला है, नहीं हल होगा, या फिर सरकार गलत तो कर रही हम है। इसमें- आपकी आवाज नहीं आ रही। संधू जी जवाब दीजिए। मैं बोल तो रहा हूं, मैं बोला कि उन्होंने कल ही अपनी स्टेटमेंट के में कहा है कि जो नेक्स्ट हमारा सेशन है उसमें ये पीपीए का मसला हल होगा, हर हालत में मसला हल होगा। देखिए, उनके बयान को आप तोड़ मरोड़ के किसी रूप में भी पेश कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन उनकी ईमानदारी पे आप शक नहीं कर सकते। ईमानदार थे, नाम ईमानदार है, ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए, अगर कुछ अच्छा होने वाला है, अगर कोई पॉलिटिशियन नहीं सर, इसमें सही और गलत की बात है ना। या तो नवजोत सिंह सिद्धू जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, वो सही है, या फिर सरकार जो कर रही है वो गलत है, क्योंकि सरकार के कामकाज को लेकर ही तो सवाल उठा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जो राजनीति पहले चलती थी, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, चाहे कांग्रेस सरकार थी, अगर उससे कुछ हटके राजनीति हो रही है पंजाब के बेहतरी के लिए, फ्यूचर में बेहतर के लिए, तो ये ऑपोजिशन वाले हर बात पे पंगा क्यों उड़ाते? मेरे को इनको ये नहीं लगता कि ये सुधार होगा पंजाब में। अगर ये सुधार नहीं चाहते तो ये ऑपोजिशन अपना डफली बजा सकते हैं। लेकिन अगर अपने दिल पे हाथ रख के ये बोले कि पंजाब का विकास होगा, भला होगा, तो फिर को इनको एप्रिशिएट करना चाहिए पार्टीबाजी से उठ के। ठीक है, मैं जरा एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। मैं विनीत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अमरदीप जी जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपोजिशन वाले क्या कहते हैं। अरे अपोजिशन तो मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। मैं नरेंद्र जी की बात से सहमत नहीं हूं। ये बातें क्या कर रहे हैं? ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। और ये कहते हैं कि सिद्धू साहब के आने के बाद सभी बसें चलनी बंद हो गई हैं।
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, इसका मतलब 4.5 साल तो चलती रही है ना इलीगल बसेस, और आज आप क्या बात कर रहे हो? देखिए जो हो रहा है, मुझे लगता है कि सिद्धू साहब अपोजिशन के लिए अकेले ही काफी है, और वो बुरे तरीके से अपनी सरकार को कोस रहे हैं। और अब जो सरकार कहती थी हम ये करेंगे वो करेंगे, इसका मतलब ये है कि सरकार ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। ठीक है, जरा जल्दी से जवाब सर। नहीं ऐसा नहीं है। संधू जी। देखिए गांधी साहब, आप अक्सर मेरे से डिबेट में बैठते हैं मेरे सामने, मैंने कई बार बोला कि आप बुजुर्ग हो, सियाने भी हो। ऐसा नहीं होता। देखिए ऑपोजिशन का काम ऑपोजिशन है। अगर कोई पार्टी में रहकर पार्टी को अपना आईना दिखा रहा है तो वो ऑपोजिशन का रोल नहीं अदा कर रहा। ये एक पॉजिटिव साइन है। नहीं तो आप मान रहे हैं कि कमियां हैं? शुरुआत है। आप मान रहे हैं कि सरकार से कुछ कमियां रही हैं, कुछ चूक हुई है, आप ये मान रहे हैं? 100% मैं ये मानने की बात नहीं है। देखिए संपूर्ण कोई नहीं होता, कभी ना कमी किसी में भी। जो आदमी बोलता है कि मैं 100% संपूर्ण, वो गलत है। देखिए कहीं ना कहीं गलतियां रहती हैं, कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहते हैं, कोविड आ गया या और कोई प्रॉब्लम थी, तो जो अगर कोई गलती हो गई है, जो छूट गई है, उसको अगर सुधारने की कोशिश की जा रही है तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसमें भी ये नुक्स ढूंढ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो ऑपोजिशन को पॉजिटिव ऑपोजिशन वाला रोल निभाना चाहिए। अगर पॉजिटिव ऑपोजिशन वाला रोल निभाएंगे तो मैं इनकी प्रशंसा करूंगा। ये देखिए ऑपोजिशन है हमारी, हमारे इनके बिना हम नहीं है, ये हमारे बिना नहीं है। नहीं, लेकिन इसलिए तो कहा जा रहा है कि अपोजिशन का जो काम है वो आपकी सरकार के नेता, आपके मंत्री, वही तो सवाल है सर कि आपकी सरकार के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, वही तो सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का काम तो वो भी निभा रहे हैं। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। विनीत जी, अमरदीप जी आता हूं मैं वापस। अरे सर विनीत जी, एक मिनट आप बोले। 10 साल अकाली दल की सरकार रही। इनके अफसर जो है 5 साल में, अभी 2-3 साल इनको ये इनका प्रभाव था अकाली दल का, तो ये काम नहीं करते थे। जो इन्होंने सोचा कि अगली बार फिर सरकार इनकी आ जाएगी, अब उनको पता चल गया कि कांग्रेस की सरकार ही रहेगी और अकाली दल की सरकार तो 20-25 साल आने वाले नहीं है। तो अब धीरे धीरे जो अफसर है वो अपने आप काम करने शुरू हो गए हैं। देखिए ये सारे हमारे सभी एमएलए सभी बोलते थे ये ब्यूरोक्रेट जो हमको काम नहीं करने देते, ये था। नहीं तो ये अब धीरे धीरे, चलिए ठीक है, मैं इस पर वापस लौटूंगा सर। संधू जी, मैं वापस आपसे जवाब लूंगा। बिजली की दरों को कम करने के लिए जो बार बार कहा जा रहा है, ये क्यों नहीं किया जा रहा? सरकार तो मौजूदा वक्त में आपकी है ना, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि बाद में करेंगे? सरकार अभी है, डिसीजन आप अभी ले सकते हैं। मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन ठीक है विनीत जी। शिवेंद्र जी, हमारे जो कांग्रेस के स्पोक्समैन है, हमारे बड़े अच्छे साथी भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं भी जो इनका 129 पेजेस का मैनिफेस्टो था, जो इन्होंने गुटका साहब को हाथ में पकड़कर कैप्टन साहब ने जो सौंग खाई थी, और जितने इन्होंने कहा था भी नशा हम खत्म कर देंगे, बेअदबी के जो मुजरिम है उनको हम सलाखों के पीछे डालेंगे, केबल माफिया खत्म कर देंगे, घर घर नौकरी, कर्जा माफी। मैं इनसे साहब से पूछना चाहता हूँ, ये 4.5 साल में इनकी परफॉर्मेंस क्या है? एक भी चीज ये गिना दें जो इन्होंने प्रॉमिस किए हैं मैनिफेस्टो में, उसमें एक भी चीज इन्होंने पूरी की। एक क्वेश्चन मेरा है सर। ठीक है अमरदीप जी। हाँ, मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि जो सिद्धू साहब कह रहे हैं कि पंजाब में कुछ नहीं हुआ, क्या वो ठीक है? या इनकी जो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है वो जो कह रही है कि हमने इतने वादे पूरे कर दिए, हमने मैनिफेस्टो पूरा कर दिया, क्या वो ठीक है? ये आप ही खुद बता दें, क्योंकि कल मोगे वाली रैली में सिद्धू साहब ने, अमृतसर रैली में जो सिद्धू साहब ने बोला है वो अपनी सरकार के खिलाफ बोला है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला है। और दूसरी बात, मैं पहले इसीलिए बोल रहा था कि प्रोटोकॉल होता है, सारी पार्टी जो है वो प्रेसिडेंट के नीचे होती है, प्रेसिडेंट को उनको अंदर बुला के उनके साथ बात करनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ नरेंद्र जी से कि सिद्धू साहब ठीक है या कैप्टन साहब ठीक है? संधू जी जवाब दीजिए। मैं इनको जवाब देता हूँ। देखिए हमारे भाई विनीत वर्मा जी ने पूछा कि आप पंजाब सरकार ने क्या किया, तो विनीत शर्मा जी जरा ध्यान से सुनना। 5.64 लाख किसानों का 4624 करोड़ रुपए का कर्जा राहत दिया है पंजाब सरकार ने। लिख लो आप, मैं बताने लाऊं, लिखो। एक नंबर कितने थे सर?
संधू साहब एक मिनट, मैं अगर काउंटर अगर विद योर ड्यू परमिशन जी मैं कह सकता संधू साहब थोड़ी पार्टी ने कमिट करा सी और 100% कर्जा माफ की गल हुई सी, कोई नहीं सी क्या भी 5 पॉइंट या 5% करांगे। विनीत जी पूरी बात सुननी पड़ेगी। अब आपने ठीक है सुनो ना, नहीं ठीक है, एक मिनट जरा, ठीक है नरेंद्र जी। 5.6 लाख किसानों का 4624 करोड़ रुपए का कर्जा राहत दिया और 1186 लाख का 86 करोड़ का जल्दी दे रहे हैं। 14.23 लाख लोगों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली जारी रह रही है। ठीक है जी। नशे के विरुद्ध 52,517 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं, जिनकी 4126 एफआईआर दर्ज की है। और सबसे बड़ी बात 2123 करोड़ की 10,615 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त की है। 3218 गैंगस्टर पकड़े हैं, जिनमें 253 आतंकवादी भी थे। 2000 हथियार अवैध पकड़े हैं। 90 करोड़ रुपए की जो हमारे 12,184 ग्रामीण छप्पड़े उनकी सफाई कराई गई है। स्मार्ट विलेज के तहत 3597 करोड़ ग्राम विकास प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं। अच्छा, स्मार्टफोन 1.75 लाख लड़कों लड़कियों को स्मार्टफोन दिए गए हैं। शहरी पर्यावरण सुधार प्रोग्राम के अधीन 1292 कार्मिकों के लिए 1398 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देखें, अगर आप मेरे से डाटे मांगेंगे, डाटे तो मैं आपको शाम तक देता रहूंगा। संधू जी, आप एक बात जानकर ये चलें जरा कि इस बात का जवाब दीजिए कि बीएसपी के मामले को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज होती है, क्या आपको जनता का समर्थन नहीं मिला था? बीएसपी के मामले को लेकर के इंसाफ दिलाने की बात आपने की थी। आपने कहा था कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम इंसाफ दिलाएंगे, हम साफ करेंगे कि कौन है इसमें दोषी। साफ हो पाया क्या? 4.5 साल का समय बीत चुका है। संधू जी, मैंने शुभेंदु जी आपका क्वेश्चन सुना नहीं, प्लीज दोबारा रिपीट कीजिए। क्या आपको जनता ने सराखों पर नहीं बिठाया, आपको सत्ता पर काबिज किया? उसमें एक बड़ा विषय था बेअदबी का मामला। आपने कहा था कि सत्ता में आते ही हम इंसाफ दिलाएंगे, कौन दोषी है उनको सामने करेंगे, एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। क्या एक्शन हुआ अभी तक सर? कितने लोग अभी तक जेल में गए हैं? हमने उनकी कमेटी बनाई, जो उन्होंने फैसला किया, हाईकोर्ट ने नहीं मंजूर किया, दोबारा ऐसा ही बैठी है। हर एक की का फैसला दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और किसको नहीं पता सर, इस कार्यकाल के अंदर अभी तक तो कोई इसमें तस्वीर तो साफ नहीं हुई ना कि दोषी कौन है। किसकी सरकार थी? हमारी सरकार थोड़ी थी, तब तो अकाली दल की सरकार थी। आप उनसे पूछिए। नहीं, अभी तो आपकी सरकार है ना सर, आपने क्या कदम उठाए हैं? हमारी सरकार है तो हमने तो अपने उन्होंने तो जो किया था इसलिए उनको सत्ता से बाहर कर दिया। फैसला देंगे। श्वेता जी मेरी बारी। ठीक है, अमरदीप जी मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ। अमरदीप। यस सर, मैं नरेंद्र जी से बात ये पूछना चाहता हूँ। इन्होंने दो बातें की है। एक तो इन्होंने कहा कि नशे के इतने पर्चे दर्ज कर दिए। मैं नरेंद्र जी से बोलना चाहता हूं कि हम तो अपोजिशन वाले हैं, हम तो आपको कुछ भी कह सकते हैं, मगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कल परसों एक फैसला किया है कि जितने पंजाब सरकार ने झूठे पर्चे दर्ज किए हैं, इन पे सिट बैठनी चाहिए और सारे के सारे जो केसेस हैं उनका निरीक्षण करना चाहिए। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। और दूसरी ठीक है, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन है तो हम मानेंगे उसको। अगर कोई गलत पकड़ा गया है तो उसको सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और सर रुकता जाओ। अभी नशा बंद करने की बात आई है और गैंगस्टर की बात की है इन्होंने। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये नेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बताएं कि जो मुख्तार अंसारी थे वो कौन थे, उनको पंजाब में रोकने की क्या वजह थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में जितने इन्होंने एडवोकेट्स एंगेज किए उनके लिए कितने करोड़ रुपया जो है लोगों का खर्च किया। ये दोनों बातें बता दे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्यों इनको ये डायरेक्शन दी है। और दूसरी बात ये है कि मुख्तार अंसारी को किस वजह से इन्होंने रोक रखा था रोपड़ की जेल में। संधू जी जरा जवाब दे दीजिए। देखिए जी, धार्मिक साहब वकील हैं और डिबेट भी ये वकीलों जैसी करते हैं कि मेरे को ये बताएं। धार्मिक साहब, जो कोई मसला अदालत में है उसके बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ किसको किसने रखा है? ये अदालतों के मसले हैं। ये आप तो मेरे से ज्यादा सियाने हैं। ये मैं थोड़ी बता सकता हूँ उसको कैसे रोका कि कैसे नहीं रोका। ना तो मैं कोई एडवोकेट जनरल हूँ, ना मैं कोई जज हूँ। मैं तो एक स्पोक्समैन हूँ ना। स्पोक्समैन के नाते जो पंजाब के बारे में विकास है या जो आप मेरे को एलिगेशन लगाएंगे उनके बारे में बताऊंगा। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये आपका एलिगेशन गलत है।
सिद्धू साहब एडवोकेट शिवेंद्र जी, ठीक है विनीत जी, आता हूँ एक पार्टी मिनट, का एक मिनट आता हूँ। स्पोक्समैन है। अगर आपको आना है इस प्लेटफॉर्म पे, आपको सारी पूरी नरेंद्र डिटेल संधू लेके जी, आना ठीक है सर, चाहिए। अमरदीप जी ठीक है, आप आपने नशे सवाल पे किया, बात उन्होंने कर जवाब रहे दे हैं, दिया आप है, ड्यूटी जवाब एफआईआर दे पे दिया। जरा बात मैं कर आगे रहे थोड़ा हैं, सा आगे बढ़ता हूँ। आप विनीत शिवेंद्र जी, विनीत कुछ राकेश कहना चाह जी, रहे हैं, विनीत बात वर्मा, कर रहे हैं। विनीत आपको वर्मा, पता अमरदीप जी होना ठीक है, चाहिए कि सब किसकी कुछ बात है। हो रही है। विनीत वर्मा, अरे मेरे पास सब कुछ है, शिवेंद्र जी, लेकिन कई बार प्लीज। जो मसले अदालत में पेंडिंग होते हैं उन पे मैं डिबेट नहीं कर ठीक सकता, है ना संधू मैं जी, बोल ठीक है, सकता शिवेंद्र हूँ। जी ठीक है, प्लीज आपने मैंने जवाब दे टाइम दिया, मिल ठीक है सर। विनीत जी, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਇੰਨੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਗੜਾ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਛਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ मेरे को भी क्या इनफैक्ट सारे पंजाब के हर बशिंदे को मोबाइल पर वो चीज अवेलेबल है उसमें आपके जो कप्तान साहब है उन्होंने प्रॉमिस किया था भी आड़तियों का कर्जा मैं दूंगा कॉर्पोरेट सोसाइटी का मैं दूंगा बैंकों का मैं दूंगा आज आप कह रहे हैं हम 5% या 10% माफ कर सके ये तो कोई कमिटमेंट नहीं थी कर्जा माफी पूरी थी सेकंड आपके कप्तान साहब 2017 में और इनफैक्ट सिद्धू साहब भी सारे बोलते थे भी जो बेअदबी के जो असली मुलजिम है हम उनको सजा दिलाएंगे हम केबल माफिया बंद कराएंगे हम घर घर नौकरी दिलाएंगे हम नशे के सौदागरों को अंदर करेंगे हम जो आपकी जो क्वेश्चनेट थे जो आपके प्रोमिस थे मेरे को नहीं लगता आज की डेट में एक भी वो आपका कोई प्रॉमिस फुलफिल हुआ है हाँ एक चीज मैं जरूर आपसे कह देता हूँ आपकी जो आज की डेट में एमएलए हैं चाहे वो मिनिस्टर है वो बड़े बड़े स्कैम में फंसते जा रहे हैं उनको बचाने के लिए सरकार का पूरा ध्यान रहता है और जब हम आपकी दो चार इंक्वायरियां चाहे वो इरिगेशन स्कैम की हो वहां पर हमारे पास भी विजिलेंस की रिपोर्ट हर घर में मौजूद है वो विजिलेंस की रिपोर्ट आपके पास जाती है तो आप तो जो पुरानी सरकार में हुए थे घोटाले उन पे तो आप एक्शन नहीं लेते उनकी विजिलेंस की रिपोर्ट तो हर जन तक है और इवन जो आपके ठीक मौजूदा है, चीफ है अपने नवजोत सिद्धू जी जो प्रधान है उन्होंने हम्म, ट्विटर पर क्या फेसबुक पर क्या इतनी बारी तो विजिलेंस की रिपोर्ट्स लीक की हैं सो अगर जो एक्शन लेना है तो जो आप कह रहे हैं और करनी में बड़ा फर्क है संता लोग आपकी तरफ से हमारी हम लोग भी इनफैक्ट आपकी तरफ से बड़ी देख रहे थे भी हाँ आप आएंगे तो एक्शन होगा या ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखेगा ग्राउंड लेवल पर देखो आज की डेट में कुछ भी नहीं हुआ और ये बात है हमें भी अब दोहराने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं आपके जो मौजूदा पार्टी प्रधान है वो प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं एक भी ग्राउंड लेवल पर कोई बड़ा एक्शन आपकी सरकार ने नहीं लिया और वो पता नहीं 75-25 वाली कौन सी भाषा वो मतलब वो बोलते हैं वो मेरे को लगता है इनफैक्ट हम नेशनल टीवी पर हम बैठे हैं सो ये तो मेरे को लगता है घर घर को मालूम है भी कौन 75 है और कौन 25। चलिए ठीक है, आंकड़ों को लेकर के बात है। नरेंद्र संधू जी, आपने किसानों को कैसे राहत पहुंचाई है उसका एक आंकड़ा दिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू आज भी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि प्रदेश के जो किसान हैं वो आज भी अपनी मांगों को रख रहे हैं। केंद्र से लड़ाई की जा रही है, लेकिन वो अपनी सरकार से भी सवाल पूछते हैं कि आप क्यों नहीं प्रदेश के किसानों के लिए कोई बेहतर काम करते हैं, क्यों नहीं उनके लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि बेहतरी की तरफ उनको आप कोई ऐसा कदम उठाया जाए सरकार के द्वारा जिससे उनको राहत मिल पाए। नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर किसान चाहे मैं जहां चाहे मैं आके उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं, जहां बोले मैं आने के लिए तैयार हूं। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम यह है कि हम किसानों के साथ शुरू से थे, हैं और रहेंगे। हमको सत्ता मिले, हमको सत्ता ना मिले, हमको किसी की सत्ता की लालच नहीं है कि लोग दूसरी पार्टियों जैसी कि अब घड़ियालू मगरमच्छ आंसू बहा रहे हैं और अपनी दूसरी बीजेपी से अलायंस तोड़ रहे हैं। जब इन्होंने मते पास किए थे तब तो ये हरसिमरत कौर बादल ने साथ में बैठ के मते पास किए थे और अब घड़ियाली आंसू ये हमारे बिट्टू के साथ रोज ईट कड़का ले रही है। ऐसा नहीं है, देखें संधू जी, तो ये संधू जी, इसमें एक सबसे बड़ी चीज आज जो किसान आंदोलन चल रहा है ना, जो दिल्ली की चौखट पर आज भी किसान डटे हुए हैं, बॉर्डर पर आज भी डटे हुए हैं और दिल्ली की सरकार से जो मांग कर रहे हैं वो इसी बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि उनकी जो परेशानियां हैं उनका समाधान किया जा सके और इसमें बड़ी संख्या पंजाब के किसानों की है। तो यानी कि जो पंजाब के किसान हैं वो बड़े पैमाने पर परेशान हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने आप कल स्टेटमेंट निकाल के देखे, उन्होंने तो बोला है कि हम ये जो जितने भी हमारे कानून है, काले कानून है, पंजाब में बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे, जो मर्जी हो जाए। हम किसानों के साथ खड़े हैं। हमारे तो एमपी देखे हैं, हमारे तो एमपीओ ने पिछले 250 दिन से वहां पर बैठ के एक समानांतर धरना जो लगाया हुआ है उसकी आप एप्रिशिएट कोई नहीं करता। हमारे जो किसान है उन्होंने एक विप जारी किया हुआ है, इतिहास में पहली बार है विप जारी किया हुआ है
और इसमें तो आम आदमी पार्टी भी सर बोलेगी लेकिन नवजोत कि सिंह ये सिद्धू सिर्फ बार बार तो सिर्फ किसानों और के हक जाके की बात किसानों कर रहे के बारे हैं, में वो अपनी संसद में सरकार बात से भी करनी सवाल और कोई पूछते बात नहीं करनी। हैं, इसीलिए तो मैं बार बार हम कह रहा हमारे हूं कि MP जो है नवजोत वो सिंह ये बात सिद्धू कर रहे जब हैं जाके, किसानों के हित और की ये बात अच्छी कर रहे बात है हैं तो ये अपनी कि सरकार के ऊपर निशाना क्यों संसद में साध रहे हैं? फिर जाके सिर्फ किसानों की बात हो रही है। क्या वो अपनी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है जब किसानों को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं वो? नहीं नहीं, संतुष्ट देखें, संतुष्ट और ना संतुष्ट होना ऐसी कोई बात नहीं है। संतुष्ट हैं, अगर संतुष्ट हैं तो वो अपने सारे एमएलओ से लेकर फीडबैक ले रहे हैं और हर 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 वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं। देखिए बार बार एक क्वेश्चन आप पूछी जाएंगे उसका कोई हल नहीं निकलता। मैंने फिर पहले बोला कि थोड़ा सा समथिंग इज रॉन्ग था, मैं मानता हूं, लेकिन वो अब धीरे 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 सेटल हो गया। जब आप सिद्धू प्रधान नहीं बने थे तब इस पे डिबेट करते थे, अब सिद्धू साहब बन गए हैं तो उनके स्टेटमेंट पे डिबेट करने शुरू कर दिए। देखें, अगर मैंने फिर भी बोलता हूं कोई पॉजिटिव बात होती है, हाँ कोई पॉजिटिव एक चाल चलता है तो उसको आपको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए ठीक है, यानी कि अपनी पार्टी के भीतर रह करके वो सवाल उठा रहे हैं। मैं जरा जल्दी से अमरदीप जी जरा जल्दी से रिएक्शन कुछ कहना चाह रहे हैं, विनीत में आता मैं हूं इनसे आपके ये पूछना चाहता हूँ कि पॉजिटिव क्या इनको क्यों श्रेय दें? देखिए, इनको लोगों ने चुना है, इनको इसीलिए चुना है कि ये लोगों की भलाई के काम करे। दूसरी बात, ये मुझे बताएं कि कितनी इलीगल शराब की फैक्ट्रीज पकड़ी गई है, उस पे इन्होंने क्या किया? उसमें कितने एमएलए के नाम आए, उन पे क्या एक्शन लिया? दूसरा, फूड स्कैम में मिस्टर आशु का नाम सीधा आ रहा है, उसके जितने ऑफिसर्स हैं उनका नाम आ रहा है, उस पे किसी पे के एफआईआर दर्ज की या नहीं की? तीसरा, मिस्टर जो सिद्धू है, मोहाली वाले जो अपना अपना मोहाली की एक 10 एकड़ 100 करोड़ रुपए की जमीन उन्होंने एक गौशाला ट्रस्ट बना के उसको हड़प लिया है। मैं पूछता हूं कि ये घोटालों की सरकार है, इन्होंने अभी तक क्या एक्शन किसके खिलाफ किया? क्या मैं इनको देता दिख हूं नहीं जवाब रहा? जी, देता हूं सारे जानने का का सारा सारे का सारा मीडिया है जो ये सारी बातें, सारे न्यूज चैनल, सारे न्यूज़पेपर उठा रहे हैं, मगर ये एक एफआईआर बताएं उनके खिलाफ। अगर एक साइकिल चोर बेचारा पकड़ा जाए, उसको ये एफआईआर लगा के उसको 10-10 दिन 20-20 दिन घर से पुलिस स्टेशन से नहीं निकलने देते। मैं पूछता हूं, ये बड़े मगरमच्छ है जो, उनमें से किसको पकड़ा इन्होंने, वो बताएं। ठीक है संधू जी मैं जवाब। बताता हूं, मैं बताता हूं। देखें जी, शिवेंदु जी, वर्मा जी और धारनी साहब, देखिए आप सिद्धू को कोसते रहते हो, कोसते रहते हो, कोसते रहते हो। देखो मैं आप उसके बारे में थोड़ी पॉजिटिव चीजें बताऊंगा, अब ध्यान से सुनो। देखो थोड़े पंजाबी च बोलना पड़ा मैनू। देखो सिद्धू ने ना को सूबा लुटिया ते ना को बसा का काफला बनाया। हुण ध्यान नाल सुनना, ना कोई होटल मोटल ते ढाबा बनाया, ना कोई अकाली दल वांगू केबल नेटवर्क ते कब्जा जमाया, ना कोई चिट्टा वेच के लोगों के पुੱਤ मारे, ना रेता बजरी वर्गे अनमोल खजाने भरे ते लुटे, ना लोगों ने लुटिया ते कुटिया, ना ही किसी सरकारी घपले जो ना आया तो मैनूं दसो। होर ते होर ਜਦੋਂ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਖਲਾਇਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ना सर हम कहा कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के कहां सवाल उठा रहे हैं? हम तो सवाल ये उठा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर अपनी सरकार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं तो क्या सरकार के कामकाज में कहीं कमी है? अरे कमी, फिर वही बात मैंने कितनी बार बोला कि थोड़ा थोड़ा बहुत कोई गड़बड़ थी, वो सब ठीक हो रही है। नहीं, कितना और समय चाहिए? एक सेशन तो निकल गया सर, आपका 5 साल का जो कार्यकाल है वो खत्म होने जा रहा है, कितने कार्यकाल और चाहिए? 4 दिन तो उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनने को, किसी को टाइम तो दो थोड़ा सा। अगर अगला प्रेसिडेंट बना कुछ टाइम तो दो उसको। आप टाइम नहीं देना चाहते, रिजल्ट 1 मिनट में थोड़ी आ जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू सर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार तो आपकी पिछले 4.5 साल से लगातार चल रही है ना, अब तो आपका पूरा कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो इसमें तो आपको कुछ करके दिखाना चाहिए ना। विपक्ष यही तो कह रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू यही तो आरोप लगा रहे हैं। अभी 6 महीने पड़े हैं। विनीत वर्मा, इन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं इससे आगे चलने वाला हूं। ये सिद्धू साहब को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सिद्धू से,
मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सिद्धू साहब पे डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगे, उनके पीए पे लगे। जब उनको जब वो कैप्टन साहब को घर जाके मिलके आए, उसके बाद वो आरोप बंद हो गए। जब मिस्टर चन्नी के ऊपर आरोप लगे मी टू वाले, अरे जब वो मिलने चले गए उसके बाद वो काम ठप हो गया, मनीषा गुलाटी भी चुप हो गई। मैं पूछता ये हूं कि कितने डिस्टिलरी वाले जो पकड़े गए हैं, इलीगल डिस्टिलरी वाले, उनको जो एफआईआर दर्ज हुई है, और दूसरी बातें जो 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 अपना 10 एकड़ जमीन की बात है, जो आशु वाला जो है फूड स्कैम की बात है, मैं पूछना चाहता हूं किस किस पे एफआईआर दर्ज हुई है। ये बात नहीं इन्होंने बताई। ये सिद्धू साहब को सर्टिफिकेट मान रहे हैं उनकी ऑनेस्टी का। दूसरी बात मैं एक और बता दूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आदमी 100% ऑनेस्ट है मगर कष्ट करता कुछ भी नहीं, वो सबसे बड़ा डिसऑनेस्ट है। सिद्धू साहब का 20 साल का कैरियर है पॉलिटिकल, उसमें वो लोगों से वोटों लेकर वो सरकार में आते हैं। वो एक काम बता दे कि उन्होंने एक काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है, एक काम बता दे मेरे संधू साहब, बता दे। ठीक है, मैं जरा सारे सवालों का जवाब लूंगा। विनीत वर्मा जरा जल्दी से आप भी अपना बात रखिए। मैं संधू साहब से जो ये कह रहे थे नवजोत सिद्धू ने ये किया सर, जिसमें कोई भी पब्लिक डोमेन की एक भी उनकी प्राप्ति है जिससे पब्लिक को फायदा हो, बिजली मिनिस्टर वो बने, वो माफ करा सकते थे कि नहीं करा सकते, कैप्टन साहब करते या नहीं करते वो डिफरेंट बात है। उन्होंने वो लोगों को करप्शन रिलीफ करते करवा। तब ठीक थे, संधू साहब अबर प्लीज, होटलों में संधू कब्जा साहब करते तब प्लीज, ठीक थे, प्लीज लेट केबल मी पे फिनिश। कब्जा करते तब ठीक थे, संधू ना साहब, लोगों का चिट्टा भेजे शिवेंदु जी तब प्लीज ठीक थे। जरा इन्होंने जी जी, सिद्धू मैं जी, आपकी ठीक है, बात पे हैरान मैं हूं। आपको जवाब देने का आप भी पूरा मौका आप दूंगा सर। शिवेंदु जी, ठीक है, लेट जरा मी सुन फिनिश। लीजिए। शिवेंदु संधू जी, बात तो सुन साहब, लीजिए। अगर किसी ने चिट्टा बेचा तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? अभी तक छोड़े क्यों लोग? ठीक है अमरदीप शिवेंदु जी, जी, एक मिनट। ठीक है विनीत वर्मा। मैं संधू साहब से ये कह रहा था, संधू साहब जितने आपने तरीकों के पुल नवजोत सिद्धू के बांधे, क्या इसमें एक भी चीज आप कैप्टन का नाम लेके कह सकते हैं अभी कैप्टन साहब ने ये किया? नहीं किया। आज की डेट में अगर नवजोत सिद्धू आपके क्वेश्चन उठा रहे हैं तो उसमें से ये बात हमें भी अब कहने की जरूरत नहीं है, 100 में से 200% जो आपके 4.5 साल गवर्नमेंट के रहे हैं, आपका एक एक एमएलए बोल रहा है आपने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने लोगों को रिलीफ नहीं दी, आप झूठे वादे करके सरकार में आए और उसके बाद आपने अपने एमएलए की नहीं सुनी। तो ग्राउंड लेवल पर जो आज की डेट में भी सिद्धू जी ये ऐसे ही बात चल हमारे रही है ना, पंजाब का तब कैप्टन साहब या सिद्धू साहब की ऐसे ही हमारे पंजाब के स्कूल के ऊपर है। बेसिकली उससे अरे ध्यान जो ये लोगों को इन्होंने कमिटमेंट करके पढ़ा करो, सरकार में आए आप पढ़ा उसमें करो से ये पंजाब के दरकान स्मार्ट बटाने स्कूल की नहीं, सबसे कोशिश विनीत कर वर्मा, रहे हैं। विनीत आज वर्मा, की जो डेट में चर्चाएं कैप्टन चल साहब रही को थी, पीछे करके सिद्धू साहब को आगे संधू जी, बढ़ाएं। एक मिनट मैं जरा। पूछना विनीत चाहता हूँ, वर्मा, आपके सिद्धू साहब मिनिस्टर रहे हैं, नवजोत सिंह जब रेल सिद्धू, हादसा अमृतसर में हुआ इन्होंने ठीक है प्रॉमिस सर, किया था उनको ठीक है। जॉब दिलवानी, वो तो आम आज आदमी भी पार्टी भड़क रहे हैं। इस इन्होंने बात को कितनी लेकर जॉब के दिलवाई, चर्चाएं बड़े किस जोरों पर कमिटमेंट चल की रही बात थी। करते हैं? प्रदेश अब अध्यक्ष जब लोगों उनको को बनाया गया उससे पहले तक विनीत वर्मा, चर्चाएं ये चल रही थी कि आम आदमी पार्टी उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर शिवेंदु रही जी, है। एक मिनट, अगर एक वो मिनट, अगर वो शिवेंदु जी, आम आदमी पार्टी के साथ विनीत नहीं आ जी, सके तो अब आप उनके एक ऊपर मिनट, निशाना साध रहे हैं। क्या कह रहे हैं शिवेंदु जी? विनीत प्लीज जी, रिपीट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, संधू साहब जी, प्लीज ठीक है, रिपीट। ठीक है, एक मिनट रेल जरा, संधू जी हादसे आता हूँ मैं में आपके एक पास। मिनट विनीत वर्मा जी, सरकारी नौकरी मिल चुकी है। अपडेट ना करें आप सारी सारों को जमीन। बात हो, संधू संधू साहब सबकी बात हो रही है, छब्बी वाले आप कौन सी बात कर रहे हैं? बंदे कितनी डेथ हुई अरे आपने रेल कहा था हादसे जो में बाहर सभी हमको ही दे लोगों दे। को नौकरी दे चुकी है संधू क्या साहब सरकार? आप करेक्ट नहीं है, वो तो बेचारे अभी तक धरना देते रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो तो कहते हैं जिस जो इन्होंने कहा था हम उसको पढ़ाई का खर्चा देंगे, जो सिद्धू ने कहा था और जो कहा था मैं उनको राशन भेजूंगा, वो नहीं भेजा, वो मैं कब तक प्रोटेस्ट करते रहे हैं? कि सभी को 38 लोगों आप का और मैं पंजाब आपको सरकार ने नवजोत कौर नौकरी दे सिद्धू दी की है। स्टेटमेंट है हमारी तो सरकार में, अब हम क्या करें? ये कोई जवाब थोड़ी होते हैं। अच्छा दूसरी बात शिवेंदु जी, आप क्या कहते हो? ठीक है, मैं जरा विनीत वर्मा जी आता हूं आपके पास। मैं जरा संधू जी से एक सवाल कर लूं। बात अब बिजली के बिलों को लेकर के भी की जा रही है। संधू जी, आपको लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब आए पंजाब तो उन्होंने कहा मुफ्त बिजली देने का वादा, ऐसे में अब नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहे हैं कि जो बिजली की दरें हैं उनको कम कर देना चाहिए। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में की जाएंगी। सरकार तो अभी भी आपकी है, ये काम तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं जल्द से जल्द जनता को राहत दे देते हैं? देखिए, पहले मैं एक बात विनीत जी से कहना चाहता हूं, विनीत जी थोड़ा अपडेट रहे। जितने 38 विक्टिम्स थे उनको सभी को पंजाब सरकार ने नौकरी दे दी है, मतलब दे दी है। आप ऐसे करते रहेंगे तो फिर आप मेरे पर्सनल नंबर में मैं आपको बताता हूं इसको कितनी कितनी नौकरी मिली है। 38 लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। एक मिनट इसी मुद्दे पे रख लें,
आज इसको निबेड़ लो, एक डिबेट इसी मुद्दे पे रख लेते हैं। मैं आपकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट अनुजोत कौर सिद्धू की हमारी सरकार चल गई हम क्या करें, वो आपके घर के बाहर मुद्दे में धरना देने बैठे थे। हमने कहा था जी हमको उसकी पढ़ाई का खर्चा भी देंगे, जो घोड़ा होगा उसको पैसे भी देंगे। इनको डिबेट के बाद मेरा नंबर दे दीजिए, मैं उनको सबका सर्टिफिकेट भेजूंगा आपको। पंजाब सरकार ने कॉर्पोरेशन अमृतसर में नौकरी दी है, मैं अमृतसर से हूं, अमृतसर में नौकरी मिली है सबको कॉर्पोरेशन में। आप कहां अपडेट नहीं रहते यार, अपडेट रहा करो, अगर डिबेट करनी है अपडेट रहा करो, नहीं तो डिबेट आप संधू साहब तुसी अपडेट नहीं हो। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। संधू जी, बिजली की दरों को कम करने के लिए सरकार का फैसला कब? नवजोत सिंह सिद्धू भी बार बार इसको कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने बोला कि इतने यूनिट माफ कर देंगे, ये कर देंगे। देखो देखी अभी सुखबीर सिंह बादल जी ने भी बोला कि इतने यूनिट माफ कर देंगे, इतने बत्ती दे देंगे। देखो बत्ती फ्री देनी और बत्ती कम रेट पे देनी और बात, फ्री कहां से दे देंगे इनको? हमारे केजरीवाल जी को पंजाब के भौगोलिक स्थिति का पता है, ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो इनको नोट बरसने चारों तरफ से आ रही है, इनको पैसा आ रहा है, दिल्ली तो हब है सारी इंडिया का, यहां पर तो है ही कोई नहीं, पैसा कैसे आएगा, कैसे देंगे? देखिए ईपीएफ जो है वो कैंसिल करके नई जो शर्तें लागू होंगी तो उसमें कुछ ना कुछ रेट कम हो सकता है जो लोगों को फायदा होगा। ये जो बत्ती फ्री देनी, ये देनी, वो देनी, ये चलिए आज इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए, और इसी आप भी एक संकेत दे दीजिए, आपको लाइट सस्ती मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है संधू जी, आप भी बड़े व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अंदर, आज आप यहां से एक संकेत दे सकते हैं प्रदेश की जनता को कि जल्द ही बिजली जो है कम दरों पर मिलने जा रही है? बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। इलेक्शन से पहले? बिल्कुल। ठीक है, चुनाव से पहले ये वादा यहां पर करके जा रहे हैं अमरदीप धरनी जी कि जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले यानी कि चुनाव से पहले ये बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को मिलेगी। आपको लगता है कि चुनावी घोषणा हो सकती है? मैं भी इसी पंजाब का बसनीक हूं, अगर लाइट सस्ती होगी तो मेरे को भी तो फायदा होगा, मेरे को कोई नुकसान थोड़ी होगा। हम चाहते हैं कि जो जनता है उसको सबसे ज्यादा लाइट की मार पड़ती है, वो किसी न किसी देखिएगा सर संधू जी, अभी विपक्ष की तरफ से सवाल सबसे पहले यही आने वाला है कि 4.5 साल का समय बीत गया, अभी तक आपने सस्ती क्यों नहीं की? अब चुनाव का समय आ रहा है तो इसलिए आप सस्ती करेंगे। अमरदीप जी जरा जल्दी से जवाब। अरे कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर में कहानी, नया चीज आई है उसको नहीं पकड़ते, पुरानी चीज को पकड़ते रहे। अमरदीप जी उसको छोड़ दो। चुनाव से पहले सस्ती बिजली का अगर ये कदम उठाया जाता है तो आपको लगता है कि ये वाकई में चुनावों से इसको जोड़ करके देखना चाहिए या फिर असल मायने में जनता का फायदा इसमें है? चुनाव की छोड़ो यार बात, कोई पार्टी जीते कोई आ रहे, हमको इससे कुछ नहीं है। हमने जो वादा किया अमरदीप जी, सस्ती बिजली देंगे, ईपीएफ कैंसिल होगी, किसानों का मुद्दा हल होगा, नशे का मुद्दा हल होगा, बेरोजगारी का मुद्दा हल होगा। इलेक्शन एक बात है, हम इलेक्शन पे नहीं आ रहे। अमरदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? दूसरी पार्टियां इलेक्शन मैनिफेस्टो भी बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आवाज नहीं पहुंच रही है, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। विनीत जी जरा जल्दी से रिएक्शन है। हमने इनसे वोट लिए हैं, तुलना कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से और दिल्ली की परिस्थितियों से। विनीत वर्मा। श्वेंदु जी, जो कमिटमेंट करके या जो तेवर दिखा के नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के प्रधान बने हैं, हाई कमांड का भी उनको आशीर्वाद है, एमएलए भी उनके साथ हैं, और जिसके साथ एमएलए है मेरे हिसाब से सरकार उसकी होती है। इनको आज की डेट में प्रधान बनने को कौन रोक रहा है भी ये डिसीजन लेने से? आज की डेट में ये पब्लिक रिलीफ का सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप पर ही करते आए हैं, ग्राउंड लेवल पर जिस दिन ये देंगे हम इनकी प्रशंसा करेंगे। सेकेंडली, आज की डेट में ये बात पहले जरूर हम कहते थे भी 75-25 की सरकार है या 75-25 का नवजोत सिद्धू, आज की डेट में तो लोगों का इंप्रेशन ये है भी 75-25 में शायद एक हिस्सा और भी किसी का जुड़ गया है। वो जो पहले जितने आक्रामक थे वो आज लोगों की समस्या हल कराने में आक्रामक नहीं। आज भी वो ट्विटर से बात कर रहे हैं, क्यों नहीं वो अपने एमएलए लेके जाते, कैप्टन साहब से बात करते, भी इतने एमएलए हमारे सारे कह रहे हैं, क्यों नहीं काम होता? आज की डेट में ये सिर्फ एंड सिर्फ ये दोनों मुद्दा भटकाने की बात कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। आप अभी कह रहे हैं भी 4.5 साल हो गए, मैं गारंटी लिख के देता हूं, ये अभी 2-3 महीने इन्होंने इसी बात पे सिर्फ एक्सेस बना के रखना। इनका वो जो पीके हैगा वो भी इनका साथ छोड़ के जा चुका है। सो ये जो सिस्टम वो बना के देता है भी उसको ऐसे प्रोजेक्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट करो, बाकी ये रिलीफ दें पंजाब की जनता को। हम सब पंजाब के नुमाइंदे हैं। संधू साहब भी बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है, धामी साहब भी बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है, लोग बड़ी तरसी निगाह से देख रहे हैं। कोरोना के कारण वैसे भी उनका बहुत मालिया जो नुकसान है हुआ है, तो हम विश करते हैं
भी सरकार बहुत जल्दी लोगों को, जैसे संधू साहब कह रहे हैं, वो रिलीफ देगी और लोगों को फायदा हो। ठीक है अमरदीप जी, प्रदेश के अंदर सस्ती बिजली का जो अब यहाँ पर कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इलेक्शन से पहले ये बड़ी सौगात मिलने जा सकती है, ये ऐसा कदम उठाया जा सकता है सरकार के द्वारा। आपको लगता है कि ये सब कुछ संभव है? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि मुफ्त में बिजली तो ये सब कुछ संभव नहीं है, दिल्ली में हो सकता है, पंजाब में नहीं। अरे सर, मैं ना एक बात बता दूं आपको कि जो मिस्टर संधू है ना, ये मुझे लगता है जैसे आप मोदी भक्त बोलते हो ना, ये सिद्धू भक्त है। मैं इनकी एक बात बता देता हूँ आपको। ये बात तो ठीक है। देखिए, कभी ये पीपीए रद्द करने वाली बात बोल रहे हैं, कभी ये बिजली सस्ती करने वाली बात बोल रहे हैं, 3 रुपए 5 रुपए। देखिए, मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ जो पंजाब की है। देखिए, पंजाब में आज 13,000 मेगावाट अराउंड बिजली पैदा होती है और चाहिए हमें 14,500 मेगावाट। और जो पीपीए रद्द करने वाले हैं जी, वो 3200 मेगावाट है। अगर 3200 मेगावाट आज बिजली बंद हो जाती है तो आप पंजाब स्टेट का हाल देखिए क्या होगा। अरे सिद्धू साहब को तो ये नहीं पता चलेगा कि वो भागेंगे कहाँ को। और दूसरी बात, ये बातें कर रहे हैं, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई। देखिए, ठीक है, ये ये कुछ निशाने हैं जो कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार के ऊपर साध रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता है आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सवाल यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार से जब सवाल कर रहे हैं तो क्या उनको अपनी सरकार के ऊपर एतबार नहीं है? सरकार के द्वारा 4.5 साल के अंदर जो काम किया गया, क्या सीधे सीधे उन 4.5 साल के कामकाज को लेकर के ही नवजोत सिंह सिद्धू सवाल उठा रहे हैं? बड़ा सवाल यही। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।